फोकस कर दिया? अरे बहुत सही है भाई। चलिए बेटा, हम लोग डॉपलर इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। अच्छा, सब लोग पहले ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिए। एक आध मिनट पढ़ लिया? फॉर्मूला याद है डॉपलर इफेक्ट का? अच्छा, एक सवाल पूछूं बेटा आराम से। अच्छा बताओ, ऑब्जर्वर चलेगा तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव चेंज होगा कि नहीं होगा? सोर्स चलेगा तो चेंज होगा। अच्छा, जनरल फॉर्मूला फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या था? V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू FO। ये एफ एपरेंट है, ठीक है बेटा? एक मिनट। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सेंस रुक जा सृष्टि, ये बहुत ही कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज वाली बात है जो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए बेटा, कुछ लोग के दिमाग में ये कुछ सेट रहता, गलत फहमी, कि उनको ये लगता बेटा कि जैसे ये, आराम से सुनिएगा, जैसे ये ऑब्जर्वर है, अब मान लीजिए ये सोर्स है। अब बेटा अगर ये सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर ये जैसे जैसे पास आएगा तो बोलेगा कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? तो हम बोलेंगे बढ़ेगा भी नहीं। हाँ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई देगा, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा बेटा। जैसे जैसे पास आएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो ऐसा मत समझ जाना कि फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है वो बढ़ती चले ना, बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? अब जैसे सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है और इस लाइन पे ये सोर्स चल रहा है। एक सेकंड, खम भगत, किसने मना किया? इसको पुराने ज़माने का मिस कॉल बोलते हैं ना, मिस कॉल दे रहा है। आराम से बेटा। तुम्हारी भाभी जो है बिज़ी होगी अभी, ऐसा नहीं, फ्री नहीं बैठती है वो कि फ्री हो तो मिस कॉल मारती रहे। देखो इधर बेटा, आराम से। भैया आराम से सुन ले, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। ध्यान, अगर ये सोर्स इधर की तरफ चलेगा बेटा, तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी वो अब की बार बढ़ती चली जाएगी। अरे रुकोगे? रुक जाओ, एक मिनट। देखिए भैया, इंसान लोग को आती है, आराम से बेटा। हाँ चलिए, सुनो अरुण, केवी। अच्छा देखिए, जब ये सोर्स यहाँ पर है, आपसे कहेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सुनेगा, ओरिजिनल से ज़्यादा या ओरिजिनल से कम। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसे मिलाऊंगा बेटा। ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है। और बेटा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर। हमने पढ़ा था कि कौन सी वेलोसिटी से डॉपलर इफेक्ट मिलेगा? इस वेलोसिटी से मिलेगा? नहीं, इस वाली वेलोसिटी से मिलेगा। फिर जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा बेटा, मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर रहेगा, तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है छोटा हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जब छोटा था तो कंपोनेंट इधर बड़ा आएगा। अगर मैं बोलूँ ये v है, अब ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा? और ये कंपोनेंट कितना होगा? अच्छा, v cos थीटा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी, ये vs लिख देता हूँ बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v
ऑब्जर्वर रेस्ट में v माइनस वी एस, और वी एस की वैल्यू इधर की तरफ, देखो मैंने बताया था ना जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चले तो प्लस लेंगे, तो वी एस कॉस थीटा और इंटू एफ ओ। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम बोलेंगे v का कंपोनेंट इधर है। देखिए ये रेशियो बेटा, देखिए v में से कुछ घटेगा तो ये चीज़ छोटी पड़ जाएगी, ऊपर बड़ा है तो ये रेशियो 1 से बढ़ाएगा, मतलब f0 से बढ़ाएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी बड़ी आएगी। और जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी वही है लेकिन ये एंगल बदल गया। एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा होने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा। अरे छोटा होगा नहीं होगा, इधर की तरफ कंपोनेंट छोटा होगा, और छोटा होने से इधर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी वो पहले से थोड़ा कम सुनाई देगी। होगा ओरिजिनल से बड़ा, लेकिन पहले ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई दे रही थी, अब ओरिजिनल से कम सुनाई देगी। तो हम बोलेंगे सर ये जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल से ज़्यादा है वो कम होता जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो इस समय एग्जैक्टली वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल ओरिजिनल सुनाई देगा। फिर उसके बाद जब ये इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अब इसकी तरफ ऐसे तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, अब ये वाला कंपोनेंट लेंगे क्योंकि दूर जा रहा है सर। कंसेप्ट बहुत साफ साफ है, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में सोर्स पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और सोर्स जब दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से कम सुनाई देगी। और ये जो है बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पर आ गया। ये देखिए, अगर आप गौर से सुनिए बेटा, क्या ये एंगल छोटा हो रहा है? अरे एंगल छोटा हो रहा है तो वी एस का कंपोनेंट इधर क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। ऐसा लगेगा इधर की तरफ वेलोसिटी और ज़्यादा हो गई। अगर मैं बोलूँ कि ये सोर्स है अभी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब 5 से 10 हो गया और ज़्यादा तेज़ी से दूर जाने लगा। ज़्यादा दूर जाएगा तो ओरिजिनल से और ज़्यादा कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के बेटा पास आ रहा है, इधर के समय क्या आ रहा है? पास आ रहा है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। वेलोसिटी पास आ रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो गई, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल से ज़्यादा तो होगा लेकिन वो ज़्यादा धीरे धीरे कम होता जाएगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर ओरिजिनल से कम सुनाई देगा, स्टार्टिंग में थोड़ा ही कम रहेगा, यहाँ पर और ज़्यादा कम, इसके बाद और ज़्यादा कम हो जाएगा। बोलो क्लियर? नहीं आया समझ में? तो बताओ बेटा, यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाने पर घट रहा है कि बढ़ रहा है? घटते घटते क्या हो गया? ओरिजिनल के इक्वल। अरे यहाँ ओरिजिनल के इक्वल, और फिर क्या हो? यहाँ क्या होगा? ओरिजिनल से कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे यार नहीं आया। सृजन, तुम तो सृजन लिखो, उसके बाद लिखो ब्रैकेट में कंफ्यूज, सृजन उर्फ कंफ्यूज, ऐसे करके लिखा करो। इधर ध्यान दो, आराम से। पहले ये मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई बेटा? ये अगर नहीं समझ में आई तो अब छोटी सी बात मुझे ऐसे समझाओ, बैल बुद्धि। अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, अच्छा बताओ, ये 5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, और वही सोर्स अगर 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बताओ कौन से केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कौन से केस में कम होगी? पहले वाले में क्या होगी? ज़्यादा होगी। दोनों में ही ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा? तो बोलेंगे सर इसमें। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओरिजिनल से कम नहीं, ओरिजिनल से दोनों ही बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अगर ओरिजिनल 10 हर्ट्ज है तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी होगी 15 हर्ट्ज। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक बेटा? यहाँ तक आई? अगर आप कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में, इस केस में लगाइए, अपना बुद्धि लगाते तो कितना सही रहता, लेकिन छोटी छोटी बात पे सृजन उफ कंफ्यूज हो गई। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में और इस लाइन पर ये सोर्स चल रहा है। पहले बताओ ए पर है, इधर चल रहा बेटा, तो हमें क्या देखना है? वेलोसिटी लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग देखना है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 37 डिग्री है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है या 5 है, तो बताओ बेटा इस 5 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 5 cos 37, और cos 37 कितना होता है जल्दी बताओ? 4/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पर अब ये वेलोसिटी, तो क्या ये एंगल ज़्यादा होगा?
37 से ज़्यादा ही एंगल होगा। मान लो 53 डिग्री, cos 53 डिग्री जानते हो कितना होता है बेटा? 3/5 से 5 कटेगा तो 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं लग रहा? ऑब्जर्वर की तरफ पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, अब ऑब्जर्वर की तरफ वेलोसिटी कम, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो जाएगा? इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से बड़ी ज़रूर है, लेकिन पहले ज़्यादा बड़ी थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, और यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ओरिजिनल की इक्वल हो जाएगी। अच्छा, जब ये इधर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी? कम होगी, ओरिजिनल से घटेगी, कम हो जाएगी, और दूर जाएगा तो बहुत तेज़ी से कम होगी, वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अरे बोलो, क्लियर हुआ? अरे पूरी वेरिएशन समझ में आई? कोई दिक्कत विक्कत किसी को? तो ये केस था, मैंने डिस्कस कर दिया। बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर अब सिंपल डायग्राम बना के बोलता हूँ और उसको लिख भी देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, तो बताइए बेटा, अगर ए से चला सोर्स ए से चला, बी पर आया, फिर सी पर आया, फिर डी पर आया, फिर ई पर आया, बताइए जब ये इधर की तरफ चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा बेटा सोर्स, बताओ क्या लिखोगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखेंगे बताइए? तो हम पहली बात लिखेंगे कि सर देखो, ए पर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से बड़ा, बोलो नहीं लिखेंगे? ए पर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से, बी पर फ्रीक्वेंसी फिर से ओरिजिनल से बड़ा है क्या? लेकिन इन दोनों में, ये दोनों में ए और बी में कौन बड़ा है? तो बोलेंगे ए बड़ा है और बी छोटा है। बोलो ये रिलेशन सही लिखा मैंने? यानी दोनों ही फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसमें ए ज़्यादा बड़ा होगा। बोलो क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ ज़्यादा आएगा जब ए पर है। अरे बोलो। और अब बताइए सी और डी पर, सी पर तो बताइए, सी पर बताइए तो क्या ओरिजिनल के बराबर होगा? चलिए डी पर बताइए, डी पर और ई पर बताइए। डी पर ओरिजिनल से कम, ई पर ओरिजिनल से कम, दोनों में सबसे कम कौन रहेगा? ई, क्योंकि ई पर वेलोसिटी अलोंग द लाइन बहुत बड़ी आएगी, छोटा एंग तो कंपोनेंट इधर की तरफ ज़्यादा आएगा। तो हम बोलेंगे सर ई पर वेलोसिटी डी से कम होगी, डी से कम होगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। इधर वाला केस समझ में नहीं आया? अबे गधे, जब यहाँ पर रहोगे तो वेलोसिटी 4 है और यहाँ वेलोसिटी 3 है। बोल वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा है, ए पर या बी पर? तो जब इधर की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा होगी, ए ज़्यादा है। तू डिस्टेंस देख रहा, मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ। पास आने से फ्रीक्वेंसी का बढ़ना घटना नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी का बढ़ना घटना होता है। ऐसा मत सोच लेना कि ऑब्जर्वर है, सोर्स यहाँ से यहाँ आया तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चलते तो फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ दूर जरूर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको ए पर ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ कहानी? अब जैसे एक बार क्वेश्चन कैसा आया मैं बताता हूँ बेटा। एक बार क्वेश्चन इस तरह का आया, देखो बच्चे एकदम तुरंत कंफ्यूज हो गए थे। जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि एक ऑब्जर्वर रोड के किनारे जस्ट खड़ा है, यानी ये दूरी नेग्लिजिबल है। इधर ध्यान देना। अब एक बस जो है या एक ट्रक है या एक कार है, वो ऐसे रोड पे चले जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए v0 इज़ द या vs इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बोला कि जब ये ऐसे चलेगा तो चलते चलते ऑब्जर्वर को पास करके इधर निकल जाएगा। तो ड्रॉ द ग्राफ, टाइम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताइए। तो देखिए जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सोर्स इधर है, सोर्स चल रहा है, पास आने से मतलब नहीं है, सोर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे सर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मान लो f0 है, तो हम बोलेंगे सर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट से ज़्यादा होगा, ओरिजिनल से ज़्यादा होगा, और जो भी होगा कांस्टेंट होगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पर ये कार पहुँचेगी तो तुरंत ही ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। और फिर जैसे ही पार करेगी तो वेलोसिटी अब दूर हो रहा है, तो ओरिजिनल जो है उससे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, लेकिन जो भी सुनाई देगी कांस्टेंट होगी।
देखिए ये ग्राफ है, यहाँ से जब तक ये ए से ओ तक नहीं पहुँचा तब तक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई, लेकिन कांस्टेंट। जब यहाँ से निकल गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ओरिजिनल से कम हो गई, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि दूरी जा रहा है, दूर चला जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, इससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा? लिखिए इसको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी के अंदर। बोलो। जरूरी है, कॉस का ग्राफ होगा उधर, वहाँ थीटा चेंज हो रहा है। जी पहलो वहाँ लीनियर वेरिएशन है, फिर वहाँ थीटा के साथ वेरिएशन है, वहाँ कॉस के साथ एंगल आ रहा है। कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह फिट कर दो, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। बनाओ, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। हाँ बोलो। सृजन उर्फ कंफ्यूज, कहाँ पे कंफ्यूज? किसी को दिक्कत है बेटा इस वाले में? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या यहाँ ऑब्जर्वर इस लाइन से दूर है? नहीं, इसी लाइन पर समझ लीजिए, जिस लाइन पे सोर्स चल रहा उसी लाइन पर ही आदमी खड़ा है, ऐसे समझिए। बहुत नज़दीक से पास कर गया, यहाँ पर दूरी है, इस लाइन से दूरी पर है। हो गया? ए भाई, अरे बातें बातें मत कर भाई। मिटा दें? चलो मिटाते हैं बेटा। अच्छा, दोनों केस में क्या अंतर है? जल्दी बताओ बच्चों, दोनों केस में क्या अंतर है? अरे बेवकूफ़, इन दोनों केस में अंतर है कि इस लाइन से ऑब्जर्वर दूर है और यहाँ ऑब्जर्वर इस लाइन से बहुत ही क्लोज है, इसलिए दोनों में चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। अच्छा बेटा, एक बात मुझे समझाओ, अगर मान लो ऑब्जर्वर सर्कल के बाहर है, यहाँ पर है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और कोई सोर्स इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है? बताओ बेटा, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा सुनाई देगा? ए बी डी ई। अच्छा बताओ, ए पर जब रहेगा ये सोर्स, तो बताओ क्या सुनाई देगा? ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा? अपरेंट से ज़्यादा, ओरिजिनल से ज़्यादा या कम? ओरिजिनल सुनाई देगा, क्योंकि ए पर वेलोसिटी इधर की तरफ है, लाइन ऑफ साइट जो दोनों को लाइन मिला रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो एट ए जो है फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर ही होगी। चलिए, डी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, बताइए क्या होगा? फिर वेलोसिटी देखिए, सोर्स यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो बेटा ये लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर जब भी वेलोसिटी रहेगी, नो डॉपलर इफेक्ट, यानी ओरिजिनल ही सुनाई देगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। अब आइए बी पर वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो देखिए जब सोर्स यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन ये होगी ना। अच्छा बेटा, इसमें अगर मेरे को एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़े तो मैं क्या करूँगा? इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर और इधर नहीं तोड़ूंगा, एक इस लाइन के लॉन्ग और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर। मैं कौन सा वेलोसिटी लूँगा, V1 या V2? जल्दी बताओ। V1। अच्छा बताओ, क्या ये V1 की डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ है?
अगर कभी भी सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ होती तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा सुनाई देता है, तो हम बोलेंगे बी पर जो फ्रीक्वेंसी होगा ओरिजिनल से क्या होगा, ज़्यादा। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। अच्छा बताइए यहाँ से ई पर पहुँचा, वेलोसिटी इधर होगी, बताइए यहाँ पर ऑब्जर्वर और सोर्स का लाइन ये, इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ना होगा, ये V2 या V1, बोलो कौन सी वेलोसिटी लेना पड़ेगा, V2 या V1? V1। अच्छा बताइए ये क्या अवे है, और अगर अवे होता है तो हमेशा ओरिजिनल से कम सुनाई देता है, ये सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर बोलेंगे ई पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगा ओरिजिनल से कम होगा, वेरी सिंपल। नहीं आया? अरे कंफ्यूज हो गए? अरे बोलो क्लियर यहाँ तक? मिटा दो बच्चों, आराम से आराम से। बेटा बातें नहीं करो। शांति शांति। बड़ा ही विचित्र चीज़ बताया मैंने अभी आपको। ये केस सबके समझ में आया या बाउंसर मार दिया? अरे बाउंसर मार दिया। चलो ध्यान दे दो। देखो अगला जो केस है बहुत ही प्रचलित है, फेमस है, आपको डिस्कस में कर देता हूँ, याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। ऐसा एक सवाल मिलेगा बेटा, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा कि एक गाड़ी जो है वो वॉल की तरफ या कोई पहाड़ की तरफ चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, और यहाँ पर बेटा बोलेगा कि ये हॉर्न ब्लो करता है, हॉर्न ब्लो करता है। जैसे ये कार है बेटा, और कार की वेलोसिटी मैंने माना VC, इधर ध्यान दो भाई, ध्यान दो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब ये हॉर्न ब्लो करेगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा हॉर्न का, वो यहाँ से साउंड आगे जाएगा, और यहाँ से वॉल से टकराने पर, यह बड़ा सा वॉल है या फिर कोई माउंटेन है, टकराने के बाद ड्राइवर दोबारा सुनेगा, है ना, ऐसा करके सवाल आएगा। ध्यान देना बेटा, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, यहाँ पर हॉर्न जब इसने बजाया तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 है, तो बोलेगा ये साउंड आगे गया, माउंटेन से टकराया, टकराने के बाद ये ड्राइवर अब जो हॉर्न बजाया था अपनी गाड़ी का हॉर्न, वो दोबारा सुनेगा, तो जो सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और एक बार बना दे रहे हैं, ऐसा सवाल मिलेगा, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट फॉर्मूला लगा लेना। पहले समझो करना क्या बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए ये सोर्स है बेटा, जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे सोर्स समझेंगे। तो एट दिस टाइम ये जो है सोर्स की तरह काम करेगा, ये F0 फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, ध्यान देना। अब ये साउंड आगे जाएगा, देखिए मूविंग सोर्स है, सोर्स इज मूविंग, ठीक है ना बेटा। अब ये साउंड इधर आएगा, हम ये वॉल पर पता करेंगे कि इस वॉल पे कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड पहुंचेगी, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, तो जो क्रेस्ट पहुंचेगा उसके पीछे जो क्रेस्ट है वो लैम्डा से कम दूरी पर रहेगा, है ना। तो हम ये पता करेंगे बेटा कि ये जो वॉल है इस पर कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड पहुंचेगा, यानी इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जर्वर। यानी पहले इस केस में सोचेंगे बेटा कि ये वॉल ऑब्जर्वर की तरह है, यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड पहुँचेगा इस वॉल पर, ये हम पता करेंगे। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट केस, पहला केस, पहले केस में हम लोग क्या समझेंगे, कार को कैसा मानेंगे जल्दी बताओ, सोर्स, और वॉल को कैसा लेंगे जल्दी बताओ, वेरी गुड, वॉल को ऑब्जर्वर लेंगे, आराम से सीख लो एक बार, वॉल को ऑब्जर्वर लेंगे, बोलो क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वॉल पर पहुँचेगी यहाँ पर वो कितनी होगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते, फॉर्मूला होता है V + VO,
ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो 0 अपॉन v माइनस वी एस। सोर्स कौन है? कार। इसकी वेलोसिटी किधर है? ऑब्जर्वर की तरफ है, तो प्लस में लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ठीक है बेटा। अब ये साउंड यहाँ से निकलेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा। तो सेकंड वाले केस में अब जब साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कार के और ड्राइवर को सुनाई देगा, तो नाउ इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स। कैसा लग रहा है? साउंड यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है। तो सेकंड केस में इट बिकम्स सोर्स, इट बिकम्स सोर्स और इट बिकम्स ऑब्जर्वर। यानी बेटा बहुत क्लियर है कि इन सेकंड केस जो कि फाइनल केस होगा, यहीं पर ड्राइवर को जो सुनना है वही हमें बताना है। तो सेकंड केस में कार कैसा काम करेगा? ऑब्जर्वर की तरह, और वॉल कैसा काम करेगा? सोर्स की तरह लगेगा कि वहाँ से साउंड निकल रहा है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा यही फाइनल फ्रीक्वेंसी हमें बताना है, जो कार का ड्राइवर सुनेगा। सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? V प्लस VO। अब बताओ ऑब्जर्वर कौन है, जल्दी बताओ। ये सोर्स, ये वॉल, यहाँ से निकल रहा साउंड और कार का ड्राइवर सुन रहा है। कार है, ऑब्जर्वर है ना? क्या ऑब्जर्वर मूविंग है? यस। और इसकी वेलोसिटी किधर है? सोर्स की तरफ है, तो प्लस में लेंगे, तो प्लस VC अपॉन V माइनस सोर्स की वेलोसिटी। जल्दी बताओ, रिफ्लेक्ट होगा तो ये सोर्स बन जाएगा, जो कि सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, तो 0 इंटू, और कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगी बेटा? F1। यही वाला फ्रीक्वेंसी ना, जो पहुँचेगा वही रिफ्लेक्ट होगा। बताया था ना रिफ्लेक्शन कैसे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ना ट्रांसमिशन कैसे फ्रीक्वेंसी बदलता, ना रिफ्लेक्शन कैसे। तो फ्रीक्वेंसी F0, F1। अब बेटा एफ एपरेंट यही हमें सॉल्व करना है। देखो तो बेटा V प्लस VC अपॉन V इंटू, और F1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में कितना बताओ तो? V अपॉन V माइनस VC इंटू, क्या V से V कट गया। अब अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि एक कार एक वॉल की तरफ चल रही है, साउंड ब्लो किया, हॉर्न ब्लो किया, बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को सुनाई देगी रिफ्लेक्शन के बाद? तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? V प्लस, हम बोलेंगे सोर्स कौन बन गया? कार, और ऑब्जर्वर भी कौन बन गया? कार। ऑब्जर्वर कार है और सोर्स भी कार है, तो VS की जगह VC पुट कर दो, और यहाँ ऊपर VO होता है ना बेटा, V प्लस V होता है ना। ऑब्जर्वर की जगह VC पुट कर दो, V माइनस VS, और सोर्स की जगह भी कौन पुट कर देंगे? VC, वेलोसिटी ऑफ कार, इंटू FO। अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को बना देना है ना। अब आपको इतना नहीं करना है, करोगे तो तुम्हारा ही टाइम खराब होगा। लेकिन अगर तुम अब समझ गए कि अच्छा कार भी सोर्स है और कार ही ऑब्जर्वर है, जहाँ जहाँ VS है वहाँ VC, जहाँ VO है वहाँ भी VC। बोलो क्लियर हो गया? लिख लो। एक था यसु, एक था, हाँ, जो कभी पढ़ा करता था, जो कभी पढ़ा करता था, कुछ समय बाद उसके दो सहपाठी उसके दोस्त बन गए। ये कहानी हिंदी में है ना, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, यसु की कहानी। छोड़ दो, छोड़ दो, वो सृष्टि है, छोड़ दो उसे। आराम से बेटा, मिटा दूं? आओ मिलके मिटाएं। मिटा दें।
मिटा दूँ बच्चों? देखना सही आया इसमें। चलो मिलके मिटाएं, मिलकर। ये था बेटा आपका डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। मैं 2-4 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, तब जाके लोगों को भरोसा होगा कि सवाल कैसे बनता है। ध्यान दो बेटा। चलिए सवाल करते हैं, और मुंडी को ऊपर रखते हैं, देना जरा, देना मॉड्यूल है। अच्छा देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन। बेटा बातें नहीं प्लीज़, इधर ध्यान दीजिए। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन। लिखिए तो, लिखिए क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर मूव्स, लिखो क्वेश्चन, लिखो सभी लोग। मैंने कहा क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स with a velocity 1/5 of the velocity of sound, with a velocity 1/5 यानी 1/5, 1/5 of the velocity of sound, 1/5 of the velocity of sound. What is the percentage increase in apparent frequency? What is the percentage increase in apparent frequency? बनाओ। हाँ भाई 20%। अरे क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी? पक्का? परसेंटेज के सवाल सिरजन से आज नहीं बन रहे हैं, आज कंफ्यूजन लेवल ज़्यादा हो गया। 20%, वेरी गुड। कितने ने बनाया बेटा? रेज योर हैंड। अच्छा क्या ये सिंपल फॉर्मूला नहीं है? एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है बेटा, और ये सोर्स है। ये एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी कितना ऑब्जर्वर की? साउंड की वेलोसिटी का 1/5, यही है ना? चलिए पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालिए। बोलो कितना लिखे बेटा? v + v_o। बोलो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितना है? और अपॉन v - va। सोर्स तो रुका हुआ है, सोर्स तो रेस्ट में है, अब आया फाइनली, इंटू FO। अच्छा बेटा v कैंसिल हो जाएगा, 5 कैल्शियम लोगे, 5 + 1 6 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज कह रहा है, कैसे निकालते हैं बेटा परसेंटेज इंक्रीज? इंक्रीज मतलब फाइनल बड़ा होगा, 6 F0/5 पहले माइनस ओरिजिनल इनिशियल बाद में, फिर अपॉन इनिशियल इंटू 100। F0 कट जाएगा, 5 का एलसीएम लेंगे, 6 - 5 इंटू 100, 100/5 20%। कितना सिंपल तो था, इसको भी चंद लोग ही बना पाते हैं। लिखिए अगला सवाल। बोले बोले बेटा अ कार मूविंग एट। अगला सवाल लिखो सभी लोग, इसको लिख लिया ना इस सॉल्यूशन को? थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो, सवाल बहुत आसान दे रहा हूँ। लिखो अगला क्वेश्चन, अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, blowing a horn
अरे ब्लोइंग हॉर्न, BLOWING, ब्लोइंग हॉर्न, HORN, हॉर्न, बैल बुद्धि। ब्रैकेट में ब्लोइंग हॉर्न, ब्रैकेट में n इक्वल टू 1200 हर्ट्ज, n इक्वल टू, बैल बुद्धि देखना, n इक्वल टू 1200, मतलब क्या हो बेटा, फ्रीक्वेंसी को n से भी दिखाते हैं, 200 हर्ट्ज। इज चेजिंग, ब्रैकेट बंद करने के बाद, ब्रैकेट बंद कर लिया, इज चेजिंग, चेजिंग मतलब पीछा कर रहा है, इज चेजिंग अनदर कार, इज चेजिंग अनदर कार गोइंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, 15, गोइंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। व्हाट इज द, क्या हो गया, सब ठीक है ना? व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड, HEARD होता है, हर्ड का स्पेलिंग कल मैं गलत लिख रहा था, HEARD होता है, प्यारे उल्लू आप लोगों को इतना भी नहीं पता है, बैल बुद्धि। व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर बीइंग चेज्ड, व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर बीइंग चेज्ड, जिस ड्राइवर का पीछा किया जा रहा है, बीइंग चेज्ड। अब ब्रैकेट में लिखना, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 340, 340 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलो बेटा बनाओ जल्दी। बोलो 1000, 1004, 1083, 1217, वो 1083 बोल रहा है, ये 1217 बोल रहा, और कोई पता ही नहीं पड़ रहा होगा कौन सोर्स है कौन ऑब्जर्वर है। अरे डायग्राम तो बनाओ बहलों, जो हॉर्न ब्लो कर रहा है वो ऑब्जर्वर है कि सोर्स है, सोर्स है, बोलो बोलो। आकाश तुम गलत हो, अब बोलो कौन है भाई? 1200, 1218। चलो अल्टीमेटली सोर्स और ऑब्जर्वर है। अ कार मूविंग, देखो कार ये 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, हॉर्न ब्लो करता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1200 हर्ट्ज, और जिस कार का पीछा कर रहा है वो कार कितनी स्पीड से चल रही है 15 से। देखो सबसे पहली बात तो आकाश अपना कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्जर्वर कम वेलोसिटी से और सोर्स ज़्यादा वेलोसिटी से है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी एपरेंट ज़्यादा सुनाई दे जाएगी। अब यहाँ पर बेटा कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड मालूम है 340, तो बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 15/3। अच्छा 15 प्लस में कि माइनस में? हाँ, अरे माइनस क्यों, अवे जा रहा है। 340 माइनस सोर्स की वेलोसिटी माइनस कितना है 20। ये बोल रहे माइनस क्यों होगा? हाँ माइनस क्यों होगा बताओ भैया, माइनस क्यों होगा? अच्छा इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ है, और अगर ऑब्जर्वर की तरफ है तो प्लस, तो तुम उसको क्या समझा रही, तुम खुद गलत थी। उससे क्या मतलब है? ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, पता है, समझा उसको रही थी।
ये 325 और 320, बोलो बेटा कितना आएगा डिवाइड करने पर? अरे कितना आएगा? 5 बार में काट दूँ? 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। ये आएगा 65/64 इंटू 1200, मुंडी ऊपर रख के 4 बार में कटेगा 300, और ये 4 बार में कटेगा 16, फिर 4 बार में कटेगा 75 चौके 300, 4 चौके 16, और ये 4 बार में कटेगा 4 एकम 4 16.25। क्यों भाई सही है? और उसके बाद 75 इंटू 16.25 मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर निकाल के करो, 12 18 पॉइंट, आंसर दिया है 1219 हर्ट्ज। और मेरे ख्याल से शायद 2 लोग का आया था, अरुण और शायद नितेश, तुम्हारा भी आया था आयुष? क्या बोला? हाँ हाँ, ए शांति, ए शांति, बड़ा ही खतरनाक सवाल था, जोर से बोलो, बड़ा ही। चलो अगला सवाल। कुछ सीख रहे हो बेटा या ऐसे ही चल रहा बस कि ठीक है सर? लिखो अगला सवाल। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ कार गोइंग टुवार्ड्स अ वर्टिकल वॉल, बेटा बात नहीं करो, अ कार गोइंग टुवार्ड्स अ वर्टिकल वॉल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अ कार गोइंग टुवार्ड्स अ वर्टिकल वॉल at a speed of 36 kilometer per hour, full stop. A person standing on the ground, a person standing on the ground, गधे बात न करो, a person standing on the ground behind the car, यानी एक आदमी कार के पीछे अपना ज़मीन पे खड़ा है और कार जाता हुआ देख रहा है। बिहाइंड द कार लिसेंस, LISTENS, जिसका T साइलेंट होता है, बचपन में पढ़ा होगा। लिसन द हॉर्न, लिसन द हॉर्न कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, लिसन द हॉर्न कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कार, लिख लो, सोर्स को कार बोलेंगे। लिसन हॉर्न coming directly from the car as well as coming after reflection from the wall, as well as coming after reflection from the wall. Calculate the apparent frequency in both cases. Calculate the apparent frequency in both, फिर से बोल दो बेटा, हमारे यहाँ तो बैल हैं तो सुन के भी नहीं लिख पाते, फिर से बोल रहा हूँ। अ कार गोइंग टुवार्ड्स अ वॉल, वर्टिकल वॉल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बिहाइंड द कार लिसेंस हॉर्न कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, मतलब कार कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कार एज वेल एज कमिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। कैलकुलेट एपरेंट, बता रहा हूँ रुक तो जा। कैलकुलेट एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन बोथ केसेस। टेक स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, टेक स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड।
प्यारे उल्लू जल्दी बताओ, प्यारे उल्लू जल्दी बताओ। 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो दिया ही नहीं है। हाँ, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी 500 है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। साथ में लिख लो बेटा, एफ ओ इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, एफ ओ इक्वल टू 500 हर्ट्ज। अरे बनाओ, डॉपलर इफेक्ट के सवाल आएंगे गधो नीट के अंदर। गधे देवेंद्र बनाओ, वो बना रहा है देवेंद्र कि सो गया। अरे दिलीप नाम है, क्या नाम है दिलीप, क्या नाम है उसका, क्या नाम है बेटा आपका? दिलीप नाम है कि देवेंद्र नाम है, क्या नाम है? आस पड़ोस वाले नाम ही नहीं जानते। खतरनाक प्राणी, पढ़ने के वक्त में सो रहे हैं, अब बाद में रिजल्ट आने के बाद बोलेंगे मेरा हुआ नहीं। अरे गधे, जब तुम सोओगे तो कैसे हो जाएगा? बोलो 485, पहला 485 और दूसरा बेटा, और 500, 515 या 16? पहला 450 आ रहा है। सृजन का पहला 450 आ रहा है। जो सृजन कहती है वही सही होता है ना बैल। चलो देखो, मैं ये सवाल बना रहा हूँ। वर्टिकल वॉल है, कार है, ध्यान दो बेटा, और इसके पीछे आदमी है। कार 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलो, 5/18, 10 मीटर पर सेकंड होगा। पहला केस, फर्स्ट केस में आंसर, जब कार से हॉर्न प्रोड्यूस होगा तो साउंड एक तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट V प्लस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? मैन तो रेस्ट में 0 अपॉन V माइनस VS, सोर्स तो दूर जा रहा है 10 से, तो माइनस लिखेंगे, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 है। V की वैल्यू दिया 340 और ये 350। और आप लोग देखिए, सृजन से सीखिए ये कला, उटपटांग कैसे बनाते हैं, उटपटांग कैसे बनाते हैं। नहीं, यूनिट का तो कोई औकात ही नहीं है। 3400/7, बोलो कितना आ रहा बेटा? 485 एग्जैक्ट आ रहा है? नहीं, पॉइंट समथिंग ना, और आंसर दिया है 485 पॉइंट समथिंग को 486 कर दिया है। कितना रहा बेटा? 485.7, तो इसका मतलब 486 हर्ट्ज तो सही दिया है। और सेकंड केस का आंसर, प्यारे बैलों, अच्छा एक मिनट, सेकंड केस में बड़ा लफड़ा है, साउंड रिफ्लेक्ट हो करके अब फिर जो इधर आके वो सुनाई देगा। अच्छा एक सेकंड, अरे उल्लू, एक चीज़ ये बताओ बेटा, जो सोर्स से साउंड निकलेगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, क्योंकि ये और सोर्स और ये ऑब्जर्वर और दोनों ही रेस्ट में हो जाएंगे उसके बाद। यानी तुम ये पता कर लो कि वॉल पे कितनी फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है। अरे यार बात समझ में आ रही है? क्योंकि वॉल उसके बाद सोर्स बनेगा, साउंड जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा लगेगा साउंड निकल रहा है, तो ये वॉल सोर्स बन जाएगा, और सुनने वाला आदमी है वो भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वही पहुँचेगी। तो वॉल पे कितनी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है कार से जो है, तो कार को सोर्स मान लो, इसको ऑब्जर्वर, साउंड इधर निकल रही है। F2 V प्लस यानी 340 प्लस, ऑब्जर्वर कौन है? वॉल 0, और 340 माइनस सोर्स कौन है? ये है जो कि 10 है, प्लस माइनस माइनस इंटू 500, 340 अपॉन 330 इंटू 500। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है बच्चों? हाँ
516 दिया आंसर, 515 दिया, सॉरी। देखो तो 515.2 होगा, मतलब 5 से बड़ा नहीं होगा। 515.3 आएगा, 0.4 आएगा या 0.2 आएगा। आंसर दिया 515 हर्ट्ज। अरे बोलो समझ में आया कुछ? पहले बताओ, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड टफ था? देखो ये टफ बता रही है। किसको किसको टफ लगा ये वाला पोर्शन, ये वाला टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड टफ लगा? बहुत ज़्यादा टफ लगा? अरे गधे, किसमें? लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज साफ साफ था। तुमको दिक्कत हुआ? नॉर्मली जो पढ़ने लिखने में मन लगा रहा है उसको दिक्कत नहीं हो रही है, और जो अंदर से बैल उसको तो दिक्कत होगी। चलो एक आखिरी सवाल करते हैं। एक आखिरी सवाल करते हैं बच्चों। तैयार? बातें मत करो प्लीज़। हाँ चलो, बनाओगे? इतना इजी सवाल है, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहे। बोलें, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन ए, एपरेंट लिखो बेटा, एपरेंट। अगला सवाल लिखो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन ए, कैपिटल लेटर का ए, is heard by observer in train B. Apparent frequency of train A is heard by observer in train B is 3/4 of the original frequency. 3/4 मतलब होता है बेटा 3/4, 3/4 of the original frequency। 3/4 लिख लो, 3/4 of the original frequency, full stop। Find the value of velocity, find the velocity of train B, find the velocity of train B taking train A to be stationary। Find the velocity of train B taking train A to be stationary। और ब्रैकेट में लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, हाँ वो तुम रहने दो, और लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332। अब बनाओ क्या? हाँ, अरे ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही है, मैं सुबह क्या बन गया बेटा ये क्वेश्चन? हो तो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ट्रेन बी जो है वो दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है। ये कैसे पता चला? अरे गधे, तभी तो ओरिजिनल से कम सुनाई दे रही है। हाँ तुम ये बोल रहे थे, हाँ तो ओरिजिनल से कम सुनाई देने वाला दूर जा रहा है। लक्ष्मी बोल रही है क्या था? लक्ष्मी कुछ समझ में आ रहा है? ये नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम ऑब्जर्वर हो और सोर्स अगर पास आ रहा है, बोलो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनोगी कम सुनोगी? ज़्यादा। दूर जा रहे हैं, यहाँ कम सुनाई दे रहा है कि ज़्यादा सुनाई दे रहा है? बताओ। अरे बेवकूफ़, F0 का 3/4 कम होता है कि ज़्यादा होता है? जल्दी बताओ। 100 रुपया तुम्हारे पास, उसका 3/4 कितना होगा? जल्दी बताओ। एक दुकानदार बोला 100 रुपये का 3/4 मुझे दे दो, कितना दोगी? लो, वाकई बेटा। अरे 100 रुपये का 3/4 कितना होता है? $25 या 75। वो दुकानदार को 75 रुपया। बेटा सही से समझा करो,
3/4 का मतलब कम हो गया। तुमने सृजन के साथ खाना वाना शेयर किया था क्या? हाँ लक्ष्मी, देख लेना लक्ष्मी, तुम लोग खाती हो, खाना शेयर करती हो, वायरस लग जाता है तुम्हें भी। देखो बेटा, ट्रेन ए रेस्ट में है और ट्रेन बी मूव कर रहा है, क्लियर सी बात है, दूर। और ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो F0 है और एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 3/4 ऑफ द F0। हमारे यहाँ प्यारे बहलो, हमारे यहाँ प्यारे बहलो बोल रहा है 3/4 सुना रहा है। तो बताओ बी की वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है कम सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो इस बी की वेलोसिटी दूर होगी। बी ऑब्जर्वर है और ए जो है वो सोर्स है। सिंपल कहानी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 332 साउंड की स्पीड प्लस ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस वी बी। सोर्स तो रुका हुआ है 332 इंटू ओरिजिनल एफओ बराबर 3/4 एफओ। एफओ से एफओ कट गया। अब यहाँ देखो बेटा 332 माइनस वी बी बराबर 332 में 3 का मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये कटेगा क्या 4 से? 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 83 इंटू 3, 83 इंटू 3। तो वी बी निकालना है बेटा, तो 332 में से माइनस करेंगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 12 में से 9 गया 3, ये 8, 83 मीटर पर सेकेंड। लो जी हो गया आंसर। इतना भयानक प्रश्न, बोलो क्लियर हुआ? अब डॉपलर इफेक्ट इन साउंड बेटा यही है। अगर नहीं समझ में आया तो घर पे प्रैक्टिस करो, जो थ्योरी पढ़ाया दोबारा पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, बनेगा। लिखिएगा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। लिखिए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ए शांत, ए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बेटा बहुत ज़्यादा ईरान तुरान इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़नी है। इधर ध्यान दीजिए, ए सुनो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ध्यान दीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट यहाँ पर क्या है बेटा, इसको समझिए प्यारे चाचा, ध्यान से सुनना। इसमें ये बेटा कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में हम सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की मदद से किसी स्टार का वेलोसिटी पता करते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। यानी कोई स्टार अर्थ से दूर जा रहा है तो कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, पास आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से पास आ रहा है। आराम से मुंडी पर करो, मुंडी पर करो। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट से हमें क्या पता चलेगा बेटा कि कोई स्टार जो है वो अर्थ से कितनी वेलोसिटी से दूर या पास आ रहा है। बोलो क्लियर? यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो ऑब्जर्वर होगा वो अर्थ पर है। अब देखिए ऑब्जर्वर जो होगा वो अर्थ पे होगा और दूर कोई स्टार होगा और इस स्टार की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है बेटा? अर्थ पर। तो क्या होता है बेटा, अर्थ पर और अर्थ के रिस्पेक्ट भी देखना है। तो यहाँ पर इस केस में ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में मानते हैं। किस में मानते हैं बेटा? ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर क्या होगा बेटा? रेस्ट में होगा, ठीक है। और स्टार से लाइट निकलती है तो स्टार इज अ सोर्स। अब जो लाइट निकलेगी वो सी स्पीड से ट्रैवल करेगी।
जो लाइट निकलती है बेटा वो c स्पीड से ट्रैवल करती है और ये c स्पीड से यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा बताइए सोर्स कौन है? स्टार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब सोर्स मूव करता है बेटा तो क्या वेवलेंथ चेंज होता है? लो बताया था डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में, बताया था कि वेवलेंथ चेंज होगा। अच्छा सुनिए, स्टार मूव करेगा या तो पास आ जाएगा या दूर जाएगा, तो वेवलेंथ चेंज होता है बेटा। रुकिए ध्यान से, वेवलेंथ चेंज हो जाता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिफरेंट दिखाई देती है। यहाँ पर, यहाँ सुनाई नहीं दिखाई देगी, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट दिखाई देती है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिए। यहाँ पर बेटा द सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रिसीव्ड विल बी चेंज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिसीव्ड जो हम अर्थ पे रिसीव करेंगे बेटा विल बी चेंज हो जाएगा, है ना। अब सुनिए ना ध्यान से, सुनिए, अगर कभी वेवलेंथ जो है ओरिजिनल से ज़्यादा होगा बेटा, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल वेवलेंथ है लैम्डा, है ना। अब जो भी लाइट आ रही है उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ हमारे पास पहले से लिस्ट होगी। अब उसमें बेटा स्टार से आने वाली लाइट में हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ गया या वेवलेंथ घट गया, तो क्या होता है बेटा, अगर वेवलेंथ बढ़ गया लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा हो गया, है ना। अगर मान लीजिए इफेक्टिव वेवलेंथ जो है बेटा या एपरेंट वेवलेंथ ओरिजिनल से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? देखिए जब भी वेवलेंथ बढ़ेगा, वैसे भी सोचिए ना, कॉमन सेंस लगाइए। विबग्योर अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ बढ़ने का मतलब हम ऐसे सोचते हैं बेटा कि रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसा सोच के चलो। किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? रेड की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रेड शिफ्ट। लैम्डा इज द ओरिजिनल वेवलेंथ, है ना बेटा, ओरिजिनल वेवलेंथ है। ओरिजिनल वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ तो बोले रेड शिफ्ट हो गया भाई। अगर मान लीजिए बेटा ऐसा होगा कि वेवलेंथ जो है वो कम हो गया, तो विबग्योर में हम बोलते हैं ब्लू की तरफ शिफ्ट होना। ब्लू, इंडिगो, वायलेट को पूरा पूरा ब्लू बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो सबसे पहली बात तो बेटा, अगर वेवलेंथ आपको ज़्यादा आ रहा है, ओरिजिनल से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। और अगर ओरिजिनल से कम मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट। इसके पीछे कॉमन सेंस क्या लगाना बेटा? विबग्योर याद है ना? विबग्योर तो सुना होगा ना कभी। विबग्योर में सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, जल्दी बताओ? रेड का। और सबसे छोटा? अगर रेड की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रेड की तरफ शिफ्ट होगा, तो उसे रेड शिफ्ट बोलेंगे। अगर वेवलेंथ घट रहा है, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट। अरे बोलो, समझ में आया? यहाँ तक पहुँचो, आराम से, घबरा के नहीं, आराम से, चीज़ें आसान है। रचित मत बात कर, पढ़ने दे आकाश को। बेटा शांत रहेगा प्लीज। इसमें सही आ रहा है? मिटा दूं बच्चों? अरे मिटा दूं? चलो ध्यान देते हैं बेटा।
चलो अच्छा बेटा, अब एक बात समझो, सब लोग ध्यान देना। अच्छा, आप लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या सी बराबर न्यू लैम्डा भी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे किससे दिखाते हैं? एफ से, न्यू से, या कोई लिखते हैं न्यू लैम्डा। तो घबरा मत जाना कि सी बराबर न्यू लैम्डा लिख दिया भाई, अब तो कहानी बदल गई। अरे बेवकूफ़, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोर्ड की तरफ देखो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। अच्छा बताओ बेटा, वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर मैं बोलूँ लैम्डा इंक्रीजेज तो बताओ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। अच्छा बताओ, लैम्डा डिक्रीजेज, बोलो फ्रीक्वेंसी। क्या स्पीड ऑफ लाइट पे कोई असर पड़ता है? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा लैम्डा के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। लैम्डा अगर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा, और यानी इसको कांस्टेंट मानो। इनवर्स रिलेशन सोचो, मन में सोचो, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे। बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ता कब है? जैसे मैं ऑब्जर्वर रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, इस वाले केस में क्या होगा? ऑब्जर्वर अर्थ पर है और वो रेस्ट में है, यानी मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं धरती पर हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अब जो सोर्स है यानी स्टार, जब वो पास आता था, वहाँ जब सोर्स जो है, जैसे स्टेशन पर हम खड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन हमारी तरफ आती है, तो वो जैसी ट्रेन हमारी तरफ आएगी तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट जो है ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई देगी जब पास आती है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी और वो कांस्टेंट सुनाई देगी। अगर ट्रेन एक्सेलरेट होते हुए मेरे पास आ रही है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। फील हो रहा है? यहाँ पर बेटा सोर्स स्टार है और ऑब्जर्वर कौन है? अर्थ पर। मैं ऑब्जर्वर हूँ और यहाँ चल रहा है स्टार। अगर स्टार मेरी तरफ आएगा तो बोलो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कि कम होगी? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम? हमेशा ओरिजिनल से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा कब? जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। और वेवलेंथ जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। नहीं आया समझ में? सोचो, दिमाग लगाओ। हम लोग धरती पे हैं, हमने देखा स्टार और एक स्टार से लाइट आ रही है, हमने देखा वेवलेंथ कम आ रही है, जितनी होनी चाहिए उससे कम आ रही है, तो बोलो ब्लू शिफ्ट हो रही है। अगर वेवलेंथ कम आ रही है तो क्या हो रही है? बोलो वो स्टार मेरी तरफ आ रही, धरती की तरफ आ रही है, धरती से दूर जा रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ से दूर जा रही है। अच्छा बताओ, जब कोई स्टार दूर जा रही है तो बताओ रेड शिफ्ट होगा कि ब्लू शिफ्ट होगा? जब वो दूर जा रही है तो क्या सोचेंगे? फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ इंक्रीजेज, और वेवलेंथ इंक्रीज का मतलब रेड शिफ्ट। अच्छा अब चीज़ें सीधा सीधा स्ट्रेट वे में बोलना है। अगर स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, बोलो ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट। और अगर दूर जा रहा है तो मन में क्या सोचना है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और वेवलेंथ घटा तो ब्लू शिफ्ट, ब्लू का वेवलेंथ कम होता है। और फ्रीक्वेंसी अगर घटा तो वेवलेंथ बढ़ा, और वेवलेंथ बढ़ा तो रेड शिफ्ट। बोलो क्लियर? तो अगर एक लाइन में सिंपली ये बोलूँ बेटा, बोलो इस केस में ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ये जो है ये स्टार है। अगर ये स्टार पास आ रहा है, बोलो ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट? हाँ? क्यों? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी तो ब्लू शिफ्ट होगी। बोलो क्लियर? इसमें ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, यानी जो इफेक्टिव वेवलेंथ होगा वो ओरिजिनल से कम आएगा। बोलो क्लियर? और अगर ये दूर जा रहा है तो बनाओ, लिखो। बेटा बातें नहीं प्लीज़। भैया शांति। हाँ बोलो।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो बोलो, ये कहाँ बोल रही हो? ये कहाँ से आया? कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है मैंने? किधर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। वेयर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सी इज द कांस्टेंट ना, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट हुआ ना बेटा। लॉल वाला कुब्बत, तुमने किस किस को रोटी खिलाया है सृजन? कितनों के साथ तुमने खाना शेयर करा है? कैसी पैकी वैकी बातें कर रहे लोग। सर प्रोपोर्शनल था फिर इनवर्सी कैसे हो गया, ये बोल रहे लोग। सृजन ने पार्टी दिया था? ओ सा, ओ तेरी, ओ तेरी। अच्छा, मैं भी कभी कभी ना बैकी बैकी बातें करने लगता हूँ। एक बार सृजन ने मुझे ना, इसके घर में शादी था तो एक मिठाई गुड़ का लेके आई थी, वो मैंने जरा सा खाया था, तभी मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत वायरस आ गया। तो कभी कभी बैकी बैकी बातें कर जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं हो क्या गया तुम्हें, फिर मैं संभालता हूँ अपने आप को। हाँ, ऐसा लगता मंजुलिका हावी हो गए मेरे ऊपर, तो मैं अपनी वो पर्सनैलिटी फिर उसको मंजुलिका को दबाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आराम से, एहसान, आराम से आराम से। भैया आराम से। ओ चाचा, अब मुझे भी बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा है? कोई नहीं, मैंने जो है वो 11 आहुतियाँ दिलवा दिया है। गार्गी तो दिलवा ही नहीं आया 11 आहुतियाँ, हमने 11 आहुतियाँ माँ मृत्युंजय जाप का दिलवा दिया है, और हमको एकदम बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षा कवच दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिटा दे बेटा। ए मिटा दें। अच्छा आप सुनिए, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर इधर। अब बेटा फॉर्मूला कैसे इसका बताया गया है समझो। पहले मैं आपको सिंपली डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में सीधा सीधा बताता हूँ बेटा कि वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला कैसे आता है। वेवलेंथ शिफ्ट पहले बता देता हूँ। देखिए वेवलेंथ शिफ्ट कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला रट जाइए, कहाँ से आया मैं बता दे रहा हूँ। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर VS अपॉन C। अरे यार प्लीज़ बेवकूफ़ों की तरह चिल्लाए मत करो, सुनो पहले तो बेटा टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के सारे सवाल आप कैसे बनाएंगे। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ, तो उसको बताइए, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा बार बार आपसे। आपको यह फॉर्मूला बार बार यूज़ करना होगा। डेल्टा लैम्डा द शिफ्ट इन वेवलेंथ और द चेंज इन वेवलेंथ। लैम्डा इज द ओरिजिनल वेवलेंथ, VS इज द वेलोसिटी ऑफ ए स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऑब्जर्वर अर्थ पर है, उसे स्टेशनरी मानेंगे, रुका हुआ, उस समय स्टार की वेलोसिटी, और अपॉन C इज द स्पीड ऑफ लाइट। रुक जाओ पहले, ये कहाँ से आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराओ नहीं। पहले डेल्टा लैम्डा हो गया शिफ्ट इन वेवलेंथ या चेंज इन वेवलेंथ। सुन लो पहले ध्यान से, घबराओ नहीं। लैम्डा हो गया ओरिजिनल वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ। VS is the velocity of star, velocity of star, and C is the speed of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज़ सुनो भाई, सुनो, अरे ज़रा सा सुन लो। अगर आपसे कहे कि सर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दीजिए कि आता कैसे, तो देखिए आता वैसे ही जैसे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में जो हम फॉर्मूला लिखे थे वहीं से डराइव हो जाता है। सोच के देखो बेटा, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, देखो एक्सप्लेनेशन दूं इसका तो सिंपल है।
अच्छा देखो बेटा, ऑब्जर्वर तो आप रेस्ट में मानते हैं, अर्थ पर है, और स्टार आप या तो इधर चलाएंगे इधर चलाएंगे। तो अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करूं तो आपको पढ़ाया था वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ इस वेव की वेलोसिटी है, यहाँ वेव कौन है, साउंड वेव के जगह पर कौन है, लाइट वेव। तो लाइट वेव की वेलोसिटी सी से लिखी जा रही है, ठीक है, प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, और अपॉन सी माइनस स्टार की वेलोसिटी वी एस है, इनटू ओरिजिनल। पहले तो ये लिखते हैं, बोलो क्लियर। तो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज सी अपॉन सी माइनस वी एस इंटू एफ ओ। बोलो क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ बेटा कि मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालता हूँ। दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द चेंज इन, ठीक है बेटा। या एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, क्या एफ बराबर सी बाई लैम्डा लिखूं, लैम्डा इफेक्टिव, अरे बोलो लिखते ही नहीं, सी बराबर एफ लैम्डा, तो एफ बराबर सी बाई लैम्डा, हम डायरेक्ट डेल्टा लैम्डा निकालेंगे। हाँ बोलो, बैल हो पास आएगा तो आएगा माइनस, तो हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे ना, अपन गाय को खोपड़ी लगा रहे हैं। अरे दूर जा रहा है, पास भी तो आ सकता है, तो फॉर्मूला में यहाँ पर वी एस की वैल्यू पास आ रहा है तो प्लस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और दूर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम वी एस का साइन बाद में पुट करेंगे। हमने मान लिया सोर्स मूवेबल, स्टार मूवेबल है, वी एस मान लो, बाद में फॉर्मूले में फिर अपना प्लस माइनस रख के देखेंगे, और बाद में जो फॉर्मूला बनेगा उसमें लिखना नहीं आप। जब भी बोले दूर जाएगा तो बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी कम आएगी, वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, है ना। समझो पहले ध्यान से, हमें ये नहीं पता कि स्टार पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, हमने मान लिया भाई वी एस है, बाद में रखेंगे प्लस माइनस जो रखना होगा, और सी माइनस वी एस और इनटू और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लैम्डा ओरिजिनल, ठीक है। सी से सी कट गया, लैम्डा इफेक्टिव निकाल लो, कितना आएगा बेटा, देखो सी माइनस वी एस ऊपर, सी नीचे और लैम्डा ऊपर आ जाएगा। बोले यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पहले लिख लो, पहले लिख लो। एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है बार बार। बेटा बात नहीं करो, बातें बातें ना करो यार। मिटाएं, मिटा दो बच्चों। वेव अब समाप्ति की प्रक्रिया में आ गया है, ठीक है ना। सुपर पोजिशन पढ़ाना है, उसी में 3 टाइप है और कंप्लीट हो जाएगा वेव। हाँ आज कहाँ पढ़ा, अभी तो ये क्वेश्चन भी तो कराना है, 1-2 टेस्ट में यहाँ तक आएगा। अरे कैसे आ जाएगा, नहीं आता है, एक आध आता है, वो कभी कभी हुआ। आप उतना दिल पे मत लिया कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, चलिए एक काम करते हैं, शिफ्ट निकालते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा लैम्डा क्या लिखेंगे, लैम्डा इफेक्टिव माइनस लैम्डा कर लीजिए। लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू लिखिए सी माइनस वी एस अपॉन सी
इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा। ध्यान दीजिए, क्या लैम्डा कॉमन हो जाएगा बच्चों? सी माइनस वी एस अपॉन सी माइनस 1 चलेगा। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नीचे ले आए डिवाइड में, और सी का एलसीएम लीजिए, सी माइनस वी एस माइनस सी से सी कैंसिल, डेल्टा लैम्डा बराबर डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर माइनस के वी एस अपॉन सी। रुकिए, अरे रुकिए, एक्चुअल में दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। आगे माइनस भी लिखते हैं हम लोग, रुको पहले। अब जैसे अगर मान लो बोलेगा स्टार दूर जा रहा है तो वी एस की वैल्यू माइनस लगाओगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो डेल्टा लैम्डा अपने आप प्लस में आएगा, मतलब बढ़ गया, रेड शिफ्ट हुआ। अगर पास आ रहा है स्टार तो वी एस की वैल्यू ऑब्जर्वर की तरफ अगर स्टार की वेलोसिटी है तो प्लस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, डेल्टा लैम्डा माइनस, वेवलेंथ घट गया, ब्लू शिफ्ट हो गया। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड याद रखते हैं, पता है मुझे पास आएगा तो ब्लू शिफ्ट, दूर जाएगा तो रेड शिफ्ट। क्या होता है, कभी कभी आप शॉर्ट एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो अक्सर आपको ये वाला फॉर्मूला लिख देगा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा बराबर वी एस बाई सी। ये मैंने आपको बताया। अगर आपको केवल चेंज इन वेवलेंथ निकालना है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो अपने कॉमन सेंस से बता देते हैं आप, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा और वी एस अपॉन सी करके बना लिया कीजिए। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको अगर साइन का ज़्यादा कीड़ा है अंदर तो आप ये पूरा याद रखिए फिर। और वी एस दूर जा रहा है तो माइनस में, पास आ रहा है तो प्लस में, आंसर पे पहुंच जाएंगे। नहीं आया समझ में? और अगर थोड़ा सा दिमाग है तो आप ये याद रखिए, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा और वी एस बाई सी। भाई पास आ रहा है तो पता है कि वेवलेंथ जो है कम हो जाएगा, दूर जा रहा है तो पता है वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। शांत भाई शांत। तो क्लियर हुआ बेटा? ये था डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। सवाल बनाए? एक सवाल बनाए? चलो बनाते हैं, लिखो सभी लोग। लिखो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ मिल्की वे। मिल्की वे मतलब स्टार समझना बेटा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ मिल्की वे। मिल्की वे मतलब क्या समझोगे? स्टार समझ लेना, ऐसा भी मान के चलना। मिल्की वे इज 0.4% higher, is 0.4% higher than that from the source on the earth, higher than that from the source on the earth, फ्रॉम द सेम सोर्स ऑन द अर्थ, ऐसा लिख लो, फ्रॉम द सेम सोर्स ऑन द अर्थ। बोलो क्लियर? लिख लिया बेटा या फिर से बोलूं? फिर से बोलूं या लिख लिया? आगे लिखो, फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। है इसका सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है। क्या सॉल्व किया कम वक्त का था भाई? लिए बोलो। 1.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अरे भाई पता नहीं क्या निकाल रहे हो तुम लोग, यही आएगा क्या? चलिए इस सवाल को देखते हैं। अर्थ है, ऑब्जर्वर है इस पे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, वेवलेंथ कम है या ज़्यादा है? जल्दी बताओ। 0.4% है मात्र।
0.4% हायर है, वेवलेंथ बढ़ गया। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट कब होता है? जब दूर जाता है। नहीं आया समझ में? पहले बताओ, ये मिल्की वे यानी स्टार दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? पहले ये बताओ। अगर आपसे बोलता 0.4% हायर, वेवलेंथ 0.4% हायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ बढ़ गया है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब रेड की तरफ जा रहा है या ब्लू की तरफ जा रहा है? और रेड की तरफ जाना मतलब फ्रीक्वेंसी का कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होना यानी दूर जाना। दूर जाएगा तभी तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे स्टार किधर जा रहा है? दूर। पहले देखो ये पहली लाइन से पकड़ में आ गया। और अब हमें स्टार की वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे? अरे बोलो। अच्छा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा परसेंटेज दिया 0.4% हायर है देन द ओरिजिनल। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ही तो आता है। डेल्टा अपॉन लैम्डा इंटू 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सही रहेगा। क्या ये 0.4% है? तो ये 0.4 हो गया। Vs निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है। अच्छा, ये 10⁻² नीचे आएगा, -2 हो जाएगा ना। Vs की वैल्यू 4 3 जा 12, 1.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बताओ, ज़्यादा भारी लगा? अरे डॉपलर इफेक्टिव लाइट के सवाल बहुत इजी होते हैं भाई। अगर आ गया तो समझ जाओ बनने वाला क्वेश्चन आया। चलो एक सवाल और बनाओ। तैयार? लिखो, अ स्टार इज रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब लिखो, पहले लिखो। अ स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ। अरे यार गधे, बात ना करो। अ स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ विद अ वेलोसिटी with a velocity 3 × 10⁶ meter per second. If the actual wavelength is lambda and the displacement in wavelength is delta lambda and the displacement in wavelength is delta lambda, then find delta lambda upon lambda. Then find delta lambda upon lambda. चलो फाइंड करो। है 10⁻²? अरे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो बोल रहा 1:3 × 10⁶, 1:10⁻², 1000:1, 100:1, 1/100? अरे 1/100 या 100/1? 1/100? अरे पक्का 1/100 जी हो गया जी। ए शांत, पहले बताओ डॉपलर इफेक्ट समझ में आया? हाँ, आंसर ये नहीं दिया। रिसीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? दूर जाना। रिसीडिंग का मतलब होता है दूर जाना। एक मिनट यार चाचा, या गूगल करके कंफर्म करो। मैं 90% तक कंफर्म हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि श्योर शॉट। बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल। रिसीडिंग गूगल करना जरा, रिसीडिंग देखना जरा। रिसीडिंग का मतलब पास या दूर। मैं तो दूर बोल रहा हूँ, दूर जाएगा। अरे गधो, रिसीडिंग का मतलब देखो ना, RECEDING, RECEDING, दूर जाना। अभी तक तो मेरा ज्ञान दूर जाने पे ही था, बस कंफर्मेशन चाहिए था।
दूर जाना। क्या दिखा रहा है? तुमने कहाँ से देखा? दूर जाने बोला, गूगल बोला। ठीक है, रिसीडिंग का मतलब दूर जाना। तो बेटा डॉपलर इफेक्ट फिनिश हो गया, क्लियर है? ठीक है, बस